एक चीज बहुत मायने रखता है कि टाइम पर, समय के पास इतना समय नहीं है कि जो दोबारा समय देगा। वाह, ठीक बात है। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि हमारा क्या करना है। इंडिया में लोगों को टाइम की वैल्यू नहीं पता। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पैसे की वैल्यू तो पता है, 10-20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए बचाने के लिए अपना पूरा दिन खराब कर देंगे। लेकिन उस दिन की क्या वैल्यू है ये नहीं पता है लोगों को। जंगल का सबसे बड़ा जानवर कभी भी शेर होता ही नहीं है। सबसे बड़ा जानवर कौन होता है? लंबाई में जिराफ, राइट? बड़े में शायद हाथी। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। सबसे क्लेवर कौन होता है? लेकिन साला इनमें से कोई राजा नहीं होता ना। तो ये क्वालिटीज चाहिए इन्हें ना रूल करने के लिए। राजा कौन होता है? उसमें ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, ना ऊंचा है, ना भारी है, ना फुर्तीला है, ना क्लेवर है। उसमें एक आदत है जो किसी में नहीं है, उसमें एक अदा है जो किसी में नहीं है, उसमें क्वालिटी है जो किसी में नहीं है। इसका साले का बिलीफ सिस्टम बड़ा गजब है। इससे किसी ने पूछा कि तू राजा क्यों है, तेरे में तो कैसी कोई क्वालिटी नहीं। क्या बोलता है? बोला मुझे लगता है मैं राजा हूं इसलिए मैं राजा हूं। मुझे लगता है मैं राजा हूं। अब इस बिलीफ सिस्टम से होता क्या है? एटीट्यूड चेंज होता है, एक्शन बदल जाता है। हाथी ने शेर को देखा, शेर ने हाथी को देखा, एनकाउंटर हुआ, आंखों का आमना सामना हुआ। अब हाथी ताकतवर है कि शेर? कॉमन सेंस देखो, हाथी ताकतवर है। अगर वो पैर डाल दे तो मुझे लगता नहीं शेर कभी खड़ा हो सकता है। वो सूंड में लपेट के फेंक दे तो शेर हमसे 100 फुट दूर जाए। लेकिन हाथी को ऐसा लगता ही नहीं। जब दोनों आमने सामने देखते हैं तो हाथी के दिमाग में शेर को देखते ही आता है, ईटर, ये खाएगा। उसके थॉट प्रोसेस में क्या रहता है? अब शेर ने जैसे हाथी को देखा, उसके थॉट में भी आता है लंच, मैं इसको खा सकता हूं। तो जो जैसा सोचता है वैसा ही एक्ट करता है। हाथी डिफेंसिव मोड में जाता है और शेर अटैकिंग। लेकिन हाथी क्या शेर से ताकतवर नहीं है? तो जवाब है लेकिन वो वैसा फील करता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप फील करना शुरू कर दो कि आप सब लोग अगले 1 साल में रूल कर सकते हो। आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, आपका एक्शन प्लान बदल जाएगा। यू कैन रूल द मार्केट माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका सपना। जो भी आपका गोल है, आपका सपना है, उसे पाने के लिए मेहनत कीजिए। जस्ट गेट इट। क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जीने का क्या मकसद? जिंदगी डर कर जीने के लिए नहीं है, न भगवान से, न प्रोफेसर से और न समाज से। हमें इस बात से डरना चाहिए कि अगर हम अपना सपना पूरा ना कर पाए तो दुनिया हमारी काबिलियत को नहीं पहचान पाएगी। जिंदगी एक सुनहरा मौका है अपनी काबिलियत को साबित करने का। जस्ट प्रूव इट। अवेक, अराइज एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। थैंक यू। तो पूछा दिल्ली क्यों जा रहे हो? अब मेरा दिमाग खराब था, मैंने कह दिया मैं आईएएस की तैयारी। बोले आईएएस? फिर वो हंसने लगे और हंसते हंसते वो गिर गए। और उस हंसी का इतना रोल रहा मेरे जीवन में, मतलब उस हंसी ने मुझे एकदम मजबूत कर दिया था कि अब आईएएस ही बनना है। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि महाभारत क्यों हुई। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता। जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आईएएस प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी। अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहे हो फालतू में। भगवान का आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं। और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूँ तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लोगे। तो मैंने कहा सोच रहे हवाई जहाज खरीद लो। अरे ने कहा भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से मतलब आज जहां भी मैं हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है। 10th क्लास में फेल हो गया जो लड़का, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा क्योंकि उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी, दुनिया हिला दिया रे। उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया था, उस 10th क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया। यह है एक चीज। अनुभव कह रहे हैं सर, विराट कोहली और रोहित शर्मा का रोता हुआ चेहरा देखकर डायरेक्ट दिल में हिट करता है। बेटा रोहित शर्मा का जो नेटवर्थ है वो 200 करोड़ रुपए है, विराट कोहली का 1100 करोड़ रुपए है।
और उनकी पत्नी जी का लगभग 250 करोड़ के आसपास है। सारे करोड़ हटा भी दिए जाए ना तो उतना तुम्हारे जेब में रुपए नहीं है मेरे भाई। तुम्हारे माँ बाप कितने परिश्रम से तुमको पढ़ा रहे हैं, वो दुख उन्होंने कभी जाहिर नहीं होने दिया। कमाल की बात यह है कि तुम्हें घर का वो चेहरा तुम्हें नहीं दिखाई दिया, लेकिन तुम्हें वो टीवी में चल रहे प्रक्रम बहुत अच्छे से दिखाई दिया। यह प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की। अरे बेटा अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो, आज क्या मिलेगा ये, कल तो वो टायर का प्रचार कर लेंगे। बस उतना काबिल बनिए लोग ना कि जब नीचे बैठना पड़े तो लोग हैसियत नहीं बल्कि कहें संस्कार क्या मिला। और जब माँ बाप को खरीदारी कराने ले जाइए तो कभी कोई चीज खरीदने से पहले ना प्राइस ना देखना पड़े। माँ बाप को पसंद आ गया पैक कर दो।